हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। आज हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत से ट्रेडर का सवाल होता है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में कौन सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। हाँ, उसके कुछ नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे हैं, वो भी हम आज इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, मैं दो तीन चीज़ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आसान ट्रेडिंग नहीं होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नॉलेज के साथ साथ आपकी अपने साइकोलॉजी, अपने दिमाग पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप इसमें समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग आप सीख सकते। देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ऑप्शन सेलर बनूं या ऑप्शन। मैंने पहले ही बताया कि ये पूरा गेम साइकोलॉजी और अपने दिमाग का होता है, नॉलेज के अलावा। नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्लियर कर दूं कि इसमें आप किसी से पूछिए नहीं कि हमको ऑप्शन सेलर बेस्ट होता है कि ऑप्शन बायर। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या मेरे सिचुएशन के हिसाब से कौन सा सेक्टर अच्छा है इस समय। फ्यूचर में जाने के बाद आपको जो अच्छा लगे, ऑप्शन सेलर अच्छा लगे, ऑप्शन सेलर बनिए। जब आपका सिचुएशन या आपके हालात आपके हिसाब से हो तो आप स्विच कर सकते हो। पहला चीज़ ये कि अगर आपका बजट या आप बहुत अच्छे घर से हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। देखिए, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेल। ऑप्शन जो बायर होता है, मैं उसका बता दूं, इनके पास पैसा अगर कम है तो उसमें ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो ऑप्शन सेलिंग को चूज कर सकता है। अगर ऑप्शन बाइंग में है तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, 15,000 रुपये भी लेके आओगे अगर, तो आप ट्रेड कर सकते हो। 10 से 15,000 रुपये आप लेके आओगे, ट्रेड कर सकते हो। और इसमें क्या है, इसमें आप कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 लाख रुपया लेके आओगे, 1.5 लाख लेके आओगे, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। इसमें क्या है, आप 10 से 15,000, 12,000, 15,000 लेके आए और आप एक लॉट से ट्रेड कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप क्या है, 1 से 1.5 लाख रुपये रहेगा, तब आपका एक लॉट आएगा, वो भी क्या होगा, एक लॉट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ऑप्शन बायर हूँ, आप इनका रिस्क को भी समझना पड़ेगा। अगर ये 15,000 लेके मार्केट में आए हैं तो इनका रिस्क सिर्फ कितना है, 15,000 का है। अगर इनका पैसा जाएगा भी तो 15,000 जाएगा, लेकिन इनका क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है। इनका क्या है, लिमिट है कि मेरा अगर पूरा जाना होगा तभी ये 15,000 जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इनका क्या है कि इनका लंबा अनलिमिटेड रिस्क है, और आपका आप ऐसा लगा के आप रोक सकते हो। इनका भी ऐसा लगा सकता है, लेकिन इनके पास बहुत अधिक मात्रा में पूंजी लगता है, जिसकी वजह से इनका लॉस बड़ा होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये प्रॉफिट अनलिमिटेड कर सकते हैं। इनका क्या है, इनका अगर इनको प्रॉफिट चाहिए तो इनको अनलिमिटेड मिल सकता है प्रॉफिट। और इनका क्या है, इनका जो प्रॉफिट है वो लिमिट है कि आप इतना ही 10% 20% निकाल सकते हैं। अब इनका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, मतलब ये जितना पैसा लगाए हैं उसका दोगुना भी बना सकते हैं, उसका आप 4 गुना भी बना सकते हो। अगर मार्केट आपके हिसाब से चला तो आप 4 गुना भी बना सकते हो। इनका क्या है कि ये इनका प्रॉफिट बहुत लिमिट होता है, 5%, 7%, 2%, 10% मैक्सिमम। नेक्स्ट जो होता है वो एक और सिचुएशन बहुत ही अच्छा होता है। इनका जो है, बायर का जो है समय, एक होता है दुश्मन। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो इसमें एक होता है टाइम डीके। मतलब आपका समय, अगर आपने ट्रेड लिया और आपका समय क्या हो गया, अधिक लग रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया, तो क्या होगा, आपका पास आपका लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। और इसमें एक पॉइंट और होता है, जैसे अभी जो ग्रिक्स है वो मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा थीटा डीटा क्या होता है। इसमें थीटा होता है जो बायर का दुश्मन होता है, मतलब वो समय जितना बीतेगा उतना क्या होगा, आपका लॉस होने का चांस बढ़ता जाएगा। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे इसमें दो चीज़ हैं। आप ऑप्शन अगर बाइंग करते हैं तो आपका दोस्त सिर्फ क्या है, मूवमेंट है, आपका दोस्त मूवमेंट है। लेकिन लॉस अगर होगा तो आपका, अगर मार्केट साइडवेज रहा तब भी लॉस होगा, अगर मार्केट अपोजिट भी गया तब भी आपका लॉस होगा। मार्केट साइडवेज है तब भी आपका लॉस होगा, मार्केट अपोजिट गया तब भी आपका लॉस होगा। लेकिन जल्दी आपके डायरेक्शन में जितना तेज मूव करेगा उतना अच्छा आपको प्रॉफिट होने का चांस है। तो इसमें जो विन रेट होता है वो सिर्फ 30% के आसपास होता है। जो विन रेट है वो 30% है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके पास जो टाइम डीके है वो आपका दोस्त है। अगर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग किया है अगर आपने, और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो ये आपके लिए क्या है, इनके लिए क्या है, फायदेमंद है।
ये इनका क्या है, दोस्त है। इनको दो तरह से प्रॉफिट होता है, मतलब जो बायर है उनका क्या होता है, लॉस साइडवेज है तब भी होगा, और अपोजिट साइड में जा रहा है, जैसे आपने कहा कि मार्केट नीचे जाएगा और ऊपर जा रहा है तब भी आपका लॉस। ठीक है। इनका क्या है कि मार्केट में दो तरह से प्रॉफिट होता है, एक तो होता है टाइम डीके का, ठीक है, टाइम का, और दूसरा होता है इनके हिसाब से डायरेक्शन का। डायरेक्शन में चला मार्केट तब भी क्या होगा, इनको प्रॉफिट होगा। इनका सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है इनके अपोजिट जाएगा तब। ठीक है, मार्केट इनके अपोजिट जाएगा तभी इनको लॉस होगा। इनका जो विन रेट है वो है 70%, अप्रॉक्स 70%। अब इस सिचुएशन को आप एक बार देख लीजिए कि कैसे क्या होता है। ऑप्शन बाइंग के लिए पैसा बहुत कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हैं। ऑप्शन बायर बहुत तेज पैसा कमा सकता है अगर उसके डायरेक्शन में गया तो। ऑप्शन सेलर आराम से लेकिन कंटिन्यू पैसा कमा सकता है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए कमा सकता है। ऑप्शन बायर परफेक्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तेज और मूवमेंट को पकड़ना पड़ता है। और ऑप्शन सेलर अगर थोड़ा बहुत रुक भी गया मार्केट लेने के बाद, तब भी जो इनका विन रेट होता है वो 70% के आसपास होता है। अप्रॉक्स होता है ये, 1-2% ऊपर नीचे, ये भी 1-2% ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हो कि हमको ऑप्शन बायर बनना है कि ऑप्शन सेलर। आपको एक छोटा सा ब्रीफ कर दूं कि ऑप्शन जो बायर होता है वो प्रॉफिट बाई सिर्फ करता है। अगर मार्केट डायरेक्शन उनको लगता है कि नीचे जाएगा तब भी वो पुट को बाई करता है। अगर लगता है कि नहीं डायरेक्शन ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल को बाई करता है, सिर्फ बाइंग करता है। सेलर में सेम इसी का उल्टा होता है। ठीक है, जब सेलिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी आपका डाउट बच गया होगा, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर दूं। देखिए, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो कोई रटा हुआ ज्ञान नहीं है, वो आप मेरे एक्सपीरियंस का ज्ञान है। मैं ट्रेडिंग में मैं जितना लॉस किया हूँ, जो प्रॉफिट किया हूँ, जो अभी तक समय दिया हूँ, उसका वो ज्ञान है। तो आपको अगर कोई चीज़ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसका क्लियर पिक्चर आपको बता पाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाला जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे। आप लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए। धन्यवाद।